कहना की चाहेंगे 100 साल तो ज़्यादा एक पुराना कब्रिस्तान है। मैं भी तकरीबन 70 साल के नेड़े चला गया। आज तक मैं नहीं देखा कि किसी ने एक कबर ढाई हो या दरख्त चू कट्टा हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फतेहुल्लाह लोधी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़। नाज़रीन, मैं मिंचनाबाद के नवाही इलाका दीवान वाला में मौजूद हूं और ये कब्रिस्तान है जहां पे मैं खड़ा हूं इस वक्त। आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये आप देख सकते हैं कि ये दरख्त जो है ये कब्रिस्तान की मलकियत है और इनको काट दिया गया है। सुना था कि मर कर भी चैन ना पाया तो कहाँ जाएंगे। आज मुर्दों के साथ भी जुल्म हो रहा है। मरना सब ने है और जो लोग कर रहे हैं उन्होंने भी कल को मरना है और उनके लिए भी ये मिट्टी तैयार है। और इसके अंदर क्या क्या होता है वो तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन शर्म नाम की इन लोगों में बिल्कुल कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती। यहाँ के नलके वो उखाड़ लिए गए हैं, लेकिन कोई अपने प्यारों की कब्र पर आकर साए के नीचे बैठ के कोई दरूद, कोई कुरान पाक, कोई कुछ पढ़ता था तो उसका साया भी छीन लिया गया। हज़ारों मन लकड़ी जो है वो यहाँ से काट ली गई है। ये मकामी जो लोग हैं और जो नंबरदार है उसके कहने पे ये काटे गए हैं। हमारे साथ कुछ मकामी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? ये सारे दरख्त जो काट लिए गए हैं, कब्रें जो हैं वो मसमार कर दी गई, पक्की कब्रें तोड़ दी गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहना की चाहेंगे 100 साल तो ज़्यादा एक पुराना कब्रिस्तान है। मैं भी तकरीबन 70 साल के नेड़े चला गया। आज तक मैं नहीं देखा कि किसी ने एक कबर ढाई हो या दरख्त चू कट्टा हो। लेकिन आ कबर की हालत तुम वेख लो, ना कोई नलका है। मैं 10 साल पहले कबर बनवाई है अपनी सस की, अज उनके कम अज कम उस वक्त मैं 10,000 रुपया लाया सी टायर ला के। हुण उनकी तबाही की पई जी, ना कोई तख्ती होंगी खड़ी तो ना उनका कोई ओला पैला। बाकी भी आखिर मुसलमान हैं, उन्होंने कबर हैं, बंदे नूं पैर रखने की इजाजत नहीं है। कम अज कम इन्होंने उत्ते दरख्त सट सट के तो लकड़ा कट के ली जा रहे हैं। पुलिस नूं भी अपील हैगी, पूरे जिले की पुलिस नूं, हर महकमे नूं अपील करते हैं भी इन्हों का कोई लाए अमल अख्तियार किया। उन्होंने की करना है, उन्होंने बार बार ये गल आखी जाती। हुण 6 बजे उन्होंने सद्या है भी उत्ते आओ, उत्ते जाके असीं की करांगे? इत्थे मौके ते आ गए, रोकते भी गए, उन्होंने लकड़ियां फिर रखे भर भर ते जो लै गए। आके 2-3 पईयां, बाकी 10 तकरीबन 10 तो भी ज़्यादा जोड़े है दरख्त वो उठा ले गए, बेच ले सन। बस उन्होंने की करना है। नाजरीन, जब सुबह हम यहाँ पे पहुँचे थे तो ये दरख्त काटे जा रहे थे, तब 15 पे कॉल की गई, लेकिन 15 पे कॉल एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 दफ़ा कॉल की गई। 1.5 घंटा इंतज़ार किया गया, लेकिन मकामी पुलिस थाना गमंडपुर आरफ बाजवा साहब और मैं IG पंजाब और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, आपके हुक्म की धज्जियाँ उड़ाई जा रही। पंजाब पुलिस की वर्दी तो बदल दी गई, लेकिन पंजाब पुलिस खुद नहीं जब तक बदलेगी तो यूनिफॉर्म बदलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। 1.5 घंटे बाद जब पुलिस पहुंची, दोनों घरों का मौक़िफ़ लेना चाहिए था, लेकिन एक घर की वन साइडेड बात सुन के वापस चले गए और उसके बाद दोबारा से कोई रिस्पांस नहीं। यहाँ पे एक रक्षा भरा, जो हमारे पास फोटेज है वो हम आपको साथ स्क्रीन पे दिखा रहे होंगे, तो वो फोटेज और रक्षा भरा हुआ था लकड़ों का और वो इधर से गायब कर दिया गया। जबकि यहाँ पे जो आए हैं ASI साहब, उन्होंने कहा था कि ये सब कुछ इधर ही रहने दें और 6 बजे हमारे पास आएँ। कब्रिस्तान जो है ना जी, ये बहुत पुराना है। साडा प्यो दादा इत्थे केड़ा ना दफनाया गया है। ये केड़ा लंबरदार है अपना दीवान वाले दा, इन्हें जी रुख कटा दिते। रुख कटावन दी गल नाल केड़ा ना नाल इन्हां कबरां ढा दित्तियां। वो तो कह रहे हैं कि हमने 4 दीवारी करवानी है, इसलिए ये दरख्त कटवाए हैं। और नहीं जी, 4 दीवारी तो केड़ा चौधरी सरकार साहब केड़ा ना जी, उन्हें कराइए, नाल उन्हें जनाजा का बनाइए। ये सिर्फ केड़ा लंबरदार है, ये ठग के गए, ये दरख्त बेच के ते आधा केड़ा है जेब भरू है। ये आधे खाते पैसे ला सी। 4 दीवारी तक गए, 4 दीवारी तो इन्होंने तू ढा दी, चौधरी सरकार ने बनाई थी ना। सुबह जब उनसे बात की गई तो वो तो बदमाशी पे उतर आए। वो तो कह रहे थे कि हम हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है, यानी कि उनको कोई सियासी पुष्ट पनाही भी हासिल है, ऐसे भी है। हाँ जी, हाँ जी, सियासतदान तो मुझे उन्होंने नाल ही है ना अपना केड़ा कालू के। दूसरा है भी ना किसी को डरते ना लेनी ना देनी, नहीं तो हालांकि केड़ा उन्होंने केड़ा कमेटी भी है चंगी बड़ी है थोड़ी, फिर भी वो सुबह पुलिस भी आई है। उन्होंने केड़ा आके ये भी गल की है भी सारा कुछ इतने पिया रमन दो जी 6 बजे परे हैगी है, तो फिर भी रक्षा भर के ले गए। अच्छा, ये 12 मौजे तकरीबन लगते हैं। ये कब्रिस्तान बड़ा कदीमी कब्रिस्तान है और बहुत बड़ा रकबा है इसका, लेकिन वो कहते हैं कि कमेटी बनाई गई। क्या कमेटी में आप लोगों को शामिल किया गया? 3 गाँव में से किसी को शामिल किया और गया? नहीं सर, नहीं, 3 गाँव छड़ा इधर 5 गाँव एक बंदा भी नहीं इन्होंने रखा। इन्होंने आधे केड़ा कमेटी को बुतम बनाई है, पिंडा ने पता ही बनी, तो पता ही नहीं कि कमेटी है जितने बंदे की है कि आज तक सामने नहीं है। और इसका मतलब है ये दरख्त काट के तो ये मुर्दों से वसूली की जा रही है। हाँ जी, हाँ जी।
ਇਹ ਮੁਰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਫਨ ਵੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। यहाँ पे मुर्दों से वसूली की जा रही है कि आपके इर्द गिर्द ये शहर खामोश है, ये लोग हमें बता तो नहीं सकते, लेकिन शर्म का मकाम है कि ज़िंदा लोगों से वसूली करनी थी लेकिन मुर्दों से वसूली की जा रही है। IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे दरिंदा सिफ्त को कैफरे किरदार तक पहुँचाना लाजमी है, अदरवाइज़ ये आज हमारी कब्रें और कल आपकी कब्रों तक भी ये पहुंचने के ये दरिंदे हैं, इंसान नहीं है। दरख्त तो काटे गए लेकिन साथ साथ कब्रें जो हैं वो तोड़ दी गई और जिस कदर कब्रिस्तान की तजलील की गई, कब्रों की तजलील की गई, कब्रों को तोड़ा गया, ये इतना शर्मनाक है कि मेरे पास कोई इसके अलावा लफ्ज़ नहीं है जो मैं यहाँ पे बोल सकूँ। और मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि DPO बहावल नगर और IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसका फौरी नोटिस लें और ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। कैमरामैन टीम के साथ फतेहुल्लाह लोधी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए।